तो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं स्पेसिफिकली फॉर अ शॉर्ट प्रेसर रिगार्डिंग द इमर्जिंग कोविड सिचुएशन in the Jammu division. You must all have seen that over the last especially 3 weeks there has been a spike in the total number of COVID-19 cases in the Jammu division, particularly in Jammu district and few other districts also. Especially over the last 3 weeks we have seen a spike wherein from a daily cases of 10 to 15 we have now today touched almost 350 cases in whole of the division, with almost 137 138 cases in Jammu district. So this is a kind of a alarming trend, and that is why we wanted that we have the experts with us. They also should tell what is the strategy. See, in overall this COVID mitigation efforts, we require the coordination and cooperation of the general public. जो हम लोगों का behavioral change था regarding social distancing, wearing of masks, that has to continue. We cannot lower our guard. That is very important. आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, जो मीडिया में आ रहा है, जो गवर्नमेंट से भी प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं, अगर हमने 2 डोजेस कोविड-19 वैक्सीन की लगाई भी हैं तो भी हमें अपने सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, मास्क डालने का, अपने हाथों को साफ़ करने का, पर्सनल हाइजीन पूरा बना के रखने का, वो बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना है। उसमें कहीं पर भी हमें लापरवाही नहीं करनी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें जो है अपना एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को दें। देखिए, ये पैंडेमिक से हम लोग जॉइंटली ही इससे डील कर सकते हैं। यू हैव सीन ओवर द लास्ट वीक 10 days many of the state UTs have gone again for the night curfew, some lockdown restrictions of some kind. I don't think anything would happen here of that sort, provided सभी लोग अपना पूरा कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन दें और इस बिहेवियर को, कोविड-19 रिलेटेड बिहेवियर को कंटिन्यू करें। ये जो SOPs बनाई गई हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम लोग ये नहीं फॉलो करेंगे तो जो ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है, जो केसेस मैंने आपको बताए पिछले 3 हफ्ते में 10-15 पर डे केसेस से लेकर आज हम 350 की पीक टच कर रहे हैं, तो वी विल बी अगेन गोइंग इनटू दैट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम सब लोगों को पूरी सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। साथ ही में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, देखिए अल्टीमेटली इसकी सल्यूशन मास कवरेज है कोविड-19 वैक्सीन से। उसके लिए बहुत अच्छा बेहतर काम अभी तक हमने किया है। मैं अभी आंकड़े ले रहा था, उसी में ही 5.7 लाख हमने अपने, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या मोर देन 45 ईयर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है, हमने 5.7 लाख लोगों को अभी तक यहाँ पर डोजेस दे दी हैं कोविड-19 की। मोर देन 45 हमारा 15-16 लाख का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम लोग मास कवरेज करने के लिए दिन रात हमारे डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी फ्रंट लाइन वर्कर, सभी इदारे लगे हुए हैं कि हम लोग मास कवरेज करें। तो उस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत ज़रूरत है कि लोग पूरा जो है आगे आएँ और इंश्योर करें कि सभी लोग 45 ईयर से जो ज़्यादा हैं वो अपनी वैक्सीनेशन कर लें। जो ये एक्सपोनेंशियल राइज़ हुआ है, एक्सपोनेंशियल राइज़ इन केसेस के साथ साथ हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग भी एक्सपोनेंशियली बढ़ाई है। आज रैट टेस्ट जो है वो 18,000 से 20,000 रैट टेस्ट पर डे हम लोग पूरी डिवीजन में कर रहे हैं। जो RT-PCR टेस्ट है, जो फिगर आज से 2-3 हफ्ते पहले 1500-2000 था, उसको हम लोग 6,000 6,500 RT-PCR टेस्ट हम पर डे पूरी जम्मू डिवीजन में कर रहे हैं। लखनपुर जो हमारी अभी भी रेड जोन है, वहाँ पर रेगुलरली टेस्ट आर हैपनिंग, और वहाँ पर भी अब डायरेक्शंस हैं, वी हैव टू इंक्रीज अवर टेस्टिंग इन लखनपुर। सिमिलरली जो साउथ पोर्टल है जवाहर टनल का रामबन डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर भी हमने रैंडम टेस्टिंग ऑफ ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हमने रैंडमली शुरू कर दिया है। तो ये सब मेजर्स हैं इस पेंडेमिक को चेक करने के लिए और स्प्रेड को चेक करने के लिए।
मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए हमारा ये मैसेज जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे कि ये आपकी कोऑपरेशन के बिना, अभी तक भी आपकी कोऑपरेशन से ही सब कुछ हम इससे जो है फाइट कर पाए हैं, आगे भी आप सब लोगों की कोऑपरेशन चाहिए होगी। सिर्फ ये हमारा हेल्थ महकमा अकेला इससे नहीं जूझ सकता है, सब लोग जुड़ेंगे साथ में तभी हम लोग इसको ओवरकम कर पाएंगे। आज हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, फ्रंटलाइन वर्कर्स अब पिछले 1 साल से चूँकि जूझ रहे हैं इससे, नाउ वी आर बेटर इक्विप्ड, वी हैव now better knowledge how to deal with this pandemic and with this infection. However, again I would repeat, सब लोगों की cooperation is must। हम ऐसा नहीं है कि हम मास्क बिना डाले हुए बाज़ारों में अगर घूमेंगे, सोशल गैदरिंग्स अगर अवॉइड नहीं करेंगे, है ना, और एक जगह पर इकट्ठे होकर इन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारा एफर्ट जो है दैट विल गो वेस्ट। सो इसके लिए एक ये मैसेज देने के लिए ही हम लोगों ने आज एक ये प्रेसर रखा था। मेरे साथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, यही बताना चाहते हैं हम कि ये तो आप सब लोग जानते हैं कि केसेस तो अब बढ़ रहे हैं। पिछले साल भी मार्च में 2020 में मार्च में ही हमारे केसेस पॉजिटिव आना शुरू हुए थे, एंडिंग फरवरी में, बट उस वक्त जो कर्व था वो इतना स्टीप नहीं था। इस बार मार्च में जो कर्व है वो काफ़ी स्टीप आ रहा है, सडन राइज हुआ है केसेस का। तो ये ट्रेंड हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे बाकी कंट्रीज़ का ट्रेंड देख के और बाकी सिटीज़ जो हमारे देश में है उनका ट्रेंड देख के। पिछले साल भी पीक जम्मू JNK, यूटी ऑफ JNK में थोड़ी लेट आई थी बिकॉज टाइमली स्टेप्स वर टेकन बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, तो थोड़ी डिले हुई थी। तो इस बार भी वही सेम पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि डिपार्टमेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड दिस टाइम। उस वक्त डिज़ीज़ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और किस तरह से हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे मैनेज करना है, पैंडमिक को नई चीज़ थी। तो अब हम बेटर प्रिपेयर्ड है, हमें पता है क्या करना है, लोगों को भी जानकारी है, लोग अब अवेयर हुए हैं, प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। तो मगर ये है कि अब डिजीज़, द वायरस इज़ थ्रोइंग न्यू प्रॉब्लम्स फॉर अस, न्यू चैलेंजेस फॉर द health department and medical education department, but we are all geared up and prepared. We will deal with the challenge as it comes और डे टू डे बेसिस पे हमें फुल सपोर्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट को, डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की, और मिल के एक बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारी हेल्प कर रहा है, DCs भी कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हर वक्त हमारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं और हम मिल के डिस्कस करते हैं, मिल के जॉइंटली स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं। आप लोगों को पता है एंट्री पॉइंट्स पे सब जगह पे हाई लेवल की सैम्पलिंग जो है लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग 1 साल से करते चले आ रहे हैं और अब तो ये हालत हो गई है कि इवन संडेज़ और गेस्टेड हॉलीडेज़ को भी वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं और किसी क्वार्टर से कहीं भी मुझे रिजेंटमेंट नज़र नहीं आई है स्टाफ की तरफ से और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो इतने अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं और इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 ही चीज़ें हमें करनी है, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, और मेन स्टे जो है इस बीमारी को कंट्रोल करने में है अर्ली मैनेजमेंट। अगर किसी को कोई सिम्टम आते हैं तो उसको हल्के में मत लें, ये मत सोचें कि ये सीजनल फ्लू है, बेशक वो सीजनल फ्लू निकले बट अच्छी बात है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। जिसको भी ये सिम्टम्स, जैसे कि ये स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है, इस वक्त जनरल फ्लूज भी होते हैं, मगर जिसको भी सिम्टम आते हैं, हमने फ्लू एंड फीवर OPDs अपने CHC लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में सब जगह चल रही हैं। आप जाएं, अपनी जांच कराएं, अगर आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपना टेस्ट कराएं तो टेस्ट भी कराएं, वो सारी सुविधाएं आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और लोगों से अपील है कि वो जो भी SOPs हम पेपर में भी देते हैं, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू लोगों को बताते रहते हैं, उसको फॉलो करें। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, इसकी तो सिर्फ हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही है और मेन स्टे है प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन पे जोर दें और अगर किसी को होता भी है तो घबराएं नहीं, हमारा डेथ रेट उतना ज़्यादा नहीं है, रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, अगर किसी के मन में कोई शक है वैक्सीन के बारे में तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने लगाया, आपको पता है, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स ने लगाया, उसके बाद 60+ वालों ने, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन्होंने भी लगाया और हमारे यूटी में कोई मेजर AEFI देखने को नहीं मिली। र्यूमर्स बहुत हैं, वो उन र्यूमर्स के लिए पीछे बहुत सी बातें होती हैं जो बोलना ठीक नहीं रहेगा, मगर कोविशील्ड सेफ़ है। लोगों से अपील है कि वो लगवा लें, जिन लोगों ने नहीं लगवाया अभी तक वो जाएं। और दूसरा, हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करें, झगड़ा ना करें, हॉस्पिटल्स में जाके रश ना डालें
क्योंकि अब अबव 45 पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर प्रायर रजिस्ट्रेशन करवा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है हम सब लोग मिलके, और मीडिया से खासकर ये अपील है कि वो एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को दे, हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। और मुझे लगता है कि वी आर होपफुल कि विल टाइड ओवर दिस एपिडेमिक। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इतनी बड़ी इम्यूनाइजेशन ड्राइव हमारे देश में आज तक कभी नहीं हुई, और मगर हम कर रहे हैं, एंड वी आर होपफुल दैट वी विल सक्सीड।